बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, माह जिलहज का बहुत ही खास अमल आपके लिए लाया हूं, जो कि सूरह अलम नशरह लका सदरका का अमल है, जिसे एक मुट्ठी चावल पर करना होगा। इस अमल को आपने माह जिलहज में करना है। याद रहे कि यह अमल मैं काफ़ी अरसा पहले भी बता चुका हूं और आज दोबारा इस अमल को अपने चाहने वालों की नज़र कर रहा हूं, क्योंकि एक भाई ने मैसेज में इस अमल की बरक़ात और इस अमल के फ़वाइद शेयर किए हैं, अपनी कारगुजारी सुनाई है और ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी कारगुजारी को मैं अपने दर्स में लाजमी बयान करूं। आपको इस भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा और कारगुजारी के बाद आपको अमल का मुकम्मल तरीक़ा भी बताऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों, पहले उस भाई की कारगुजारी मुलाहिजा फरमा लीजिए जिसने इस वजीफे को किया, जो आज आपको बताया जाएगा, और उस भाई को माह जिलहज के इस वजीफे की बदौलत क्या फ़वाइद और बरक़ात हासिल हुई, ये उसी के अल्फाज में आपको बताते हैं। ये भाई अपने मैसेज में यूँ मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। हकीकी मानों में आपका बुखल शिकनी और जज्बा खिदमत काबिल सद तहसीन है। आप हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। आपने कितने ही दुखी दिलों को चैन दिया, कितने ही बेरोज़गार, तंगदस्त, मोहताज अफराद को ऐसे ऐसे वज़ाइफ चुन चुन कर दिए कि आज वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस्लामिक टीचर, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, 4 साल कबल आपने एक दर्स में माह जिलहज की फजीलत और उसमें कुछ अमाल की तरगीब दी थी। उस दर्स में आपने चावल के दानों पर अलम नशरह लका सदरका पढ़ने की बरक़ात के बारे में बताया था। आपको बताता चलूँ कि मैंने इस अमल को 4 साल कबल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में इस अमल की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ आईं, वो आज आपको कारगुजारी में बताना चाहता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कारगुजारी लाजमी अपने दर्स में बयान करें, ताकि जो बहन भाई इस अमल को इस माह में करें, मुझे उसका सवाब मिलता रहे। इस्लामिक टीचर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात, फाक़े और बीमारियां देखी हैं। ये सब इस एक अमल की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे। इस्लामिक टीचर, मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे। शुरू के 10-12 साल बहुत ही ज़्यादा परेशानी में गुजरे। मुझे कभी काम मिलता और कभी ना मिलता। इस्लामिक टीचर, मेरे 5 बच्चे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे घर में कुछ भी खाने को ना था। हमने पूरा हफ्ता ऐसा गुजारा कि पूरी फैमिली प्याज के साथ 2 रोटियां पकाकर सब में तकसीम करके खाना खाते। इस हाल में भी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इस्लामिक टीचर, ऐसा वक्त भी आया कि शाम का वक्त होता तो बच्चे भूख से तड़प रहे होते। मुझे उनकी भूख भी बर्दाश्त ना होती। मैंने माह जिलहज में जब आपका दर्स सुना तो उस दर्स से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे अच्छी तरह याद है, पूरा हफ्ता मुझे 500 की मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। अगर कोई कहता कि 500 में 2000 ईंटें तीसरी मंजिल पर चढ़ानी है, तो मैं वो भी खुशी के साथ कबूल कर लेता। मेरे ऐसे हालात बन गए थे। जिलहज का दिन था, मैं नमाज असर पढ़ कर आया। अलम नशरह लका सदरका को चावल के दानों पर पढ़ना शुरू ही किया था कि इस्लामिक टीचर, आप यकीन कीजिए, ठीक 10 से 15 मिनट बाद अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता सिफ्त इंसान को भेजा और उसने सारे महीने का राशन लाकर मेरे सामने रख दिया। उस दौरान इस आयत की बरक़ात से अल्लाह ताला ने मुझे नया फ्रिज भी दे दिया। मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा और बिल्कुल नया चमचमाता फ्रिज मेरे घर आ गया। गर्जे के घर में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती, मेरा रब मुझे अता कर देता। परेशानियां ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। इस्लामिक टीचर, आपको ये बात मुकम्मल यकीन के साथ कह रहा हूँ। मैंने जैसे ही ये वजीफ़ा मुकम्मल किया तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल का पर्दा हटा, जैसे कि मेरा सीना खुल रहा हो। फिर महसूस हुआ कि जैसे मेरी मदद के फ़ैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिए हैं। मुझे यूँ लग रहा था कि मेरा पढ़ा हुआ कबूल हो गया, मेरी दुआएं कबूल हो गईं, मेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए। मेरे घर से तंगदस्ती, झगड़े, फाके, बारिश अपने पानी के साथ बहा कर ले गई। मुझे दिमागी और दिली सुकून मिलता जा रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी सारी मुसीबतें उठाकर मुझसे दूर करके मेरे दुश्मनों पर डाल दी गई हैं।
जो मेरे दुश्मन मुझ पर सुबह शाम हर रोज काला जादू करते थे, मुझे पागल कर देना चाहते थे, मगर उस दिन के बाद हालात बदले। मेरे घर में बरकत आई, रिस्क आया, सुकून आया। इस वजीफे की बरकत से मुझे 15 दिनों में दवाई बनाने की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। मेरी दिन रात मेहनत की वजह से, इस वजीफे के करिश्मात की वजह से मैं हर साल जैसे ही ज़िलहज का महीना आता इस अमल को लाजमी जारी रखता हूँ। इस अमल की वजह से मेरी तरक्की हुई। मुझे शहर में बहुत अच्छा मकान मिला। मेरे सब बच्चे तालीम में बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी फैमिली बेहतरीन खाती और बेहतरीन पहनती है। घर में नेमतें ही नेमतें हैं। जो मुझ पर हंसते और ताने देते थे, आज मुंह में उंगलियां रखकर मेरा घर देखने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई इस अमल ने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। इस्लामिक टीचर, मेरी आपसे आखिर में यही गुजारिश है कि मेरा नाम और शहर पोशीदा रखें और मखलूक खुदा तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ। माह ज़िलहज की आमद है। जो भी इस अमल को करेगा इसका सवाब मुझ नाचीज़ को मिलता रहेगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी ताकत है और इसके फ़वाइद भी आपने मुलाहिजा किए जो कि हमारे भाई ने तफसील के साथ बतलाए हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से निजात चाहते हैं तो इस वजीफ़े को ज़िलहज के महीने में बतलाए गए तरीक़े पर लाजमी करें। वजीफ़े का तरीका गौर और तवज्जो के साथ सुन लीजिए। आपने सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू करना है और वज़ू करने के बाद आपने 2 रकात नवाफिल सलातुत तौबा और सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ने हैं। अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी है और अल्लाह से यूँ माफ़ी मांगें कि अगर मैंने कभी गैर अल्लाह से जाने या अनजाने में कोई सवाल किया हो तो तू उसको माफ़ फरमा। अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और इसके बाद सलातुल हाजात के वसीले से दुआ मांगें। अपने रिस्क की दुआ मांगें, अपनी परेशानियों से निजात की दुआ मांगें और फिर मुकम्मल यकसुई के साथ ये अमल करें। अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और 21 मरतबा सूरह अलम नशरह लका सदरक पढ़नी है और अमल मुकम्मल होने पर आपने 1 मुट्ठी चावल पर यह अमल दम कर देना है। अब रहा सवाल ये कि इन चावलों का क्या करना है, तो आपने इन चावलों को अपनी छत की मुंडेर पर डाल देना है ताकि परिंदे इन चावलों को खा लें, या आप पानी में भी बहा सकते हैं ताकि मछलियाँ इनको खा लें। घर में मुर्गियाँ हों तो उनको डाल दें। मकसूद ये है कि इन चावलों को ऐसी मखलूक खा ले जो खुद सवाल नहीं कर सकती। याद रहे कि जब बंदा ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है तो आसमान वाला उस पर रहम करता है। जो दुनिया वालों को अता फरमाता है तो आसमान वाला उसको अपने ख़जानों से अता फरमाता है। इस अमल को आपने माह ज़िलहज में लाजमी करना है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।